नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम दुनिया में घटने वाली घटनाएं और निरंतर आ रहे समाचारों की कड़ी को जोड़कर देखने का प्रयत्न करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है या देश और दुनिया किस ओर जा रही है। तो सबसे पहले पॉइंट पर यदि हम आएं तो आप सभी ने सुना होगा कि मैं होता तो रूस यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। आप कड़ी को जोड़कर देखते जाएं, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट आता है कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की धमकी देकर सत्ता परिवर्तन करवाना। फिर स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका नाटो छोड़ देगा, नहीं तो नाटो देश अपना रक्षा बजट का बढ़ावे, और इस प्रकार की धमकी देकर नाटो देशों का रक्षा बजट बढ़वाकर नाटो देशों को हथियार बेचे। इसके बाद आपने देखा यूक्रेन की मदद रोक दी और उसको दी गई सहायता के लिए धमकाकर डराकर बदले में खनिज के भंडार ले लिए। इसके बाद आपने देखा कि सभी देशों पर टैरिफ का खेल खेलकर डराने धमकाने एवं अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आपने देखा कि अरब देशों का दौरा करके कलेक्शन किया गया, इन्वेस्टमेंट लाया गया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को सम्मान देकर ईरान के विरुद्ध उपयोग किया। अन्य देशों के अप्रवासी नागरिकों से दुर्व्यवहार कर दूसरे देशों में ये समाचार पहुंचाना कि अप्रवासियों को निष्कासित करने के नाम पर अस्थिरता को बढ़ावा देना। फिर राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात करके ऐसी क्या संधि की गई कि अचानक से यूक्रेन पर आक्रमण तेज हो गए, जिसका प्रभाव ये हुआ कि नाटो देशों में खलबली मच गई, यूक्रेन में खलबली मच गई और यूक्रेन को नाटो देशों से मदद दिलवाकर फिर यूक्रेन को हथियार बेचे गए। नाटो देशों में पोलैंड रोमानिया पर ड्रोन अटैक करवाकर फिर डराना और उनको सुरक्षा के लिए फिर हथियार बेचना। अब एक एक कड़ी को जोड़कर स्वयं समझते जाएं कि आखिर चल क्या रहा है।
फिर आपने देखा कि रूस, भारत, चीन पर नाटो देशों को टैरिफ एवं सैंक्शन लगाने के लिए उकसाना, ताकि क्रूड ऑयल स्वयं के द्वारा उन्हें बेच सके, महंगी दरों पर बेच सके और विश्व स्तर पर महंगाई को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। और दिखावे के लिए भारत देश और भारत के प्रधानमंत्री को दोस्त कहना, मित्र कहना, दूसरी तरफ नाटो देशों को भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगाने के लिए उकसाना, तीसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी सेना का मूवमेंट बढ़ाकर रूस, चीन, भारत, ईरान पर नज़र रखना, ये सभी यदि हम घटने वाली घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखते हुए चलें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय कितनी विपरीत परिस्थितियों को जन्म देगा। और विश्व स्तर पर मुद्राओं का अवमूल्यन कर, व्यापार घाटा बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाना, और देशों की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर युद्ध की तरफ धकेलकर हथियार बेचकर धन कमाना और विश्व स्तर पर अव्यवस्था, भय का माहौल पैदा करना, ये सभी आम जनता के लिए विपरीत प्रभाव देगा और साधारण जनता अपने दैनिक व्यवस्थाओं के जुगाड़ में अपने आप को व्यस्त रखकर विश्व स्तर पर घटने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि समस्त धन व्यवस्था विश्व स्तर पर कुछ एक लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी और निम्न और मध्यम वर्गीय इस अव्यवस्था में पिस कर रह जाएगा। अतः संभल कर रहें, आने वाले समय को निरंतर दृष्टि लगाए रखें और स्वयं के लिए और स्वयं के परिवार की सुरक्षा के लिए मजबूती से स्वयं को तैयार रखें। जय हिंद, जय भारत।